जब भी कहीं कुछ अच्छा या बुरा होता है, लोग उसमें अपनी अपनी थ्योरी, अपनी अपनी कहानियां भी जोड़ने लग जाते हैं और इससे पैदा होते हैं अफवाह। और ऐसी ही अफवाहों की जद में पहले आई कोरोना की बीमारी और अब कोरोना की वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई इसे विदेश की साजिश बता रहा है, कोई इसकी वैक्सीन लेने के बुरे इफेक्ट्स की कहानियां फैला रहा है, कोई नपुंसकता की बात कर रहा है, तो कोई इसमें हराम और हलाल का एंगल डालने का प्रयास भी कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है, यह सब सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन्हें तत्काल रोकने की जरूरत है। सोशल मीडिया के इस दौर में एक झूठी बात इतनी ज्यादा फैल जाती है कि सच दिखने लग जाती है। ऐसे में हमें संयम बरतने की ज्यादा जरूरत है। अफवाह नंबर 1, कोरोना वैक्सीन लगाने से भी कोरोना हो सकता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि किसी को कोरोना वैक्सीन से भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि अब जिस पद्धति से वैक्सीन्स बनाई जा रही है, खासतौर से जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा वैक्सीन को बनाया जा रहा है या फिर वायरस के कण को बिल्कुल मार करके तब उसको हम वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं पर भी वायरस का जो कीटाणु है जो है उसको कहीं पर भी हम जिंदा इस्तेमाल नहीं करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। इसलिए किसी को भी ये रिस्क नहीं है कि वैक्सीन लगाने से उनको कोरोना का संक्रमण हो सकता है, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। वैक्सीन की वजह से कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। किसी भी वैक्सीन से, कोई भी वैक्सीन लाइव वायरस नहीं कैरी करती है। अफवाह नंबर 2, कोरोना की वैक्सीन लगाने से कोई दूसरी जानलेवा बीमारी हो सकती है। कोई और बीमारी होने की कोई भी संभावना नहीं हो सकती है। जिस तरह से अभी शोध कार्य सामने आए हैं और जिस तरह से अभी सभी जितनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हुई है उनके ट्रायल्स हुए हैं, उससे साफ तौर से ये दिखता है कि किसी भी ट्रायल में अभी तक ये सामने नहीं आया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई जानलेवा बीमारी इस कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई हो। पहले हमने देखा है कि जब भी वैक्सीन बनाने की पहल होती है और अगर ट्रायल में कोई ऐसा दुष्प्रभाव सामने दिखाई देता है तो ट्रायल को तुरंत रोका जाता है। अफवाह नंबर 3, कोरोना की वैक्सीन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने से रोकने की साजिश है। ये बिल्कुल ही बेबुनियादी बात है कि कोरोना वैक्सीन से हम मुसलमानों की जनसंख्या कम करने का प्रयास कर रहे हैं या कोरोना वैक्सीन से कोई नपुंसक हो सकता है। ये बिल्कुल ही बेबुनियादी है। कहीं भी स्टडीज में ये सामने नहीं आया है कि कोरोना वैक्सीन इस तरह का कोई दुष्परिणाम छोड़ सकती है। ये जो भ्रांतियां हैं, ये पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बहुत फैली थी, भारत में भी फैली थी, पाकिस्तान में भी। आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम देशों के मुकाबले हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं और उनमें से कुछ लोग, सारे नहीं, इस भ्रांति को फैलाने में जरूर मदद करते हैं। अफवाह नंबर 4, कोरोना वैक्सीन लगाने से नपुंसकता हो सकती है। इससे ज्यादा वैक्सीन कुछ भी नहीं करती है। केवल इम्यूनिटी बिल्डअप करना ही वैक्सीन का कार्य है। उसके बाद वो शरीर के बाकी अंगों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है और इसलिए ये बात बहुत ही बेबुनियादी है कि वैक्सीन हमें नपुंसक बना सकती है। नपुंसकता होना ये तो बड़ा इमेजिनरी किसी का भ्रांति है और बिल्कुल भी गलत है। ये बिल्कुल जड़ से गलत है ये। और ऐसे लोगों को जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे या समाज में, इनको पुलिस के हवाले करके इनको सजा मिलनी चाहिए। अफवाह नंबर 5, कोरोना के अंदर सुअर के मांस का अंश है। मैं तो यही समझता हूं, दुआ भी करता हूं कि ये जो अफवाह ही रहे, लेट इट बी नॉट अ रियलिटी, और अफवाह ही रहे। और जो वैक्सीन आ चुकी हैं, फाइजर की, मॉडर्ना की और हमारे कंट्रीज की भी हैं और बहुत सारी वैक्सीन हैं, तो उन तमाम वैक्सीन को जो उससे फ्री हैं उसको लगाएं, अपनी जान बचाएं, उसको रेकमेंड करें। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि कहीं भी सुअर की चर्बी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और अब जिस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये सब नई पद्धतियां हैं जहां लैब में कल्चर्स किए जाते हैं, लैब में पूरी वैक्सीन बनाई जाती है। तो अब कहीं भी गुंजाइश इस तरह की नहीं है कि हम कोई एनिमल के पार्ट्स को उसमें इस्तेमाल करेंगे वैक्सीन बनाने के लिए। इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई
सुअर का मांस। अरे वैक्सीन आप देखिए रिफाइंड बनती है, बिल्कुल इतनी मेहनत के बाद बनती है, मांस कहां से आ जाएगा उसमें किसी का भी। तो कुछ अफवाहें हैं जो सामने आई और सच का सामना होने के साथ ही खत्म होने लगी, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के अनर्गल सवाल जवाब आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इन अफवाहों में से कोई भी सच के बिल्कुल करीब नहीं है और ऐसे में ये जरूरी है कि हम सच के करीब रहें और अफवाहों को खत्म करें, क्योंकि जब देश में पोलियो ड्रॉप्स के जरिए वैक्सीनेशन किया जा रहा था तब भी ऐसी ही कुछ अफवाहें उड़ाई गई थी जो कि बाद में निर्मूल साबित हुई और आखिरकार उसी वजह से भारत पोलियो मुक्त देश बना। अब उसी तरह कोरोना के खिलाफ भी हमें जंग लड़नी है और ऐसी अफवाहों को उनके बीच बाधा नहीं बनने देना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।